अमेरिका का सबसे डरावना सीरियल किलर, एक धंधा करने वाली जिसका नाम कैटरीना है, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था ताकि कैटरीना को मारकर उसे खत्म कर सके। किलर अचानक अपनी गाड़ी रोकता है और अपने शॉटगन से सीधा कैटरीना के गाड़ी पर शूट करता है। किलर का निशाना इतना परफेक्ट लगता है कि गोली सीधा कार के स्टीयरिंग में जा लगती है और कार अनबैलेंस होकर पलट जाती है। इसके बाद किलर अपनी गाड़ी में बैठता है और कैटरीना को खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं कैटरीना हिम्मत जुटाकर कार से बाहर निकलती है और वक्त रहते झाड़ियों की तरफ भाग जाती है। भागते भागते कैटरीना को एक आधा पड़ा शराब का बोतल मिलता है जो शायद कोई नशेड़ी यहाँ छोड़ गया था। वो कुछ शराब अपने गले में उतारती है और बाकी शराब से अपने कान के जख्म को साफ करती है ताकि जख्म में इन्फेक्शन ना फैल सके। इसके बाद वो सिगरेट के 2-4 कस अंदर खींचती है और अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करती है। लेकिन उस सीरियल किलर को चकमा देना आसान नहीं था। किलर बारीकी से कैटरीना के निशान का पता लगाता है और कैटरीना के पीछे पीछे आने लगता है। दरअसल इस सीरियल किलर को लोग डेविल के नाम से जानते थे और एक दौर था जब पूरे अमेरिका में इसकी दहशत थी। ये पहले अपने शिकार को प्यार के जाल में फंसाकर घपाघप करता था और फिर उसे दर्दनाक मौत मारता था। वही कैटरीना को आभास हो चुका था कि डेविल आस पास ही है, इसीलिए वो पहाड़ों की तरफ भागती है। तभी उसे एक घर दिखता है और वो तुरंत फेंस से कूदकर घर के पास चली जाती है। कैटरीना घर का दरवाजा नॉक करती है, तभी अंदर से एक बुजुर्ग दंपत्ति आते हैं जिसका नाम पैट्रिक और मार्था होता है। कैटरीना उन दोनों के सामने रहम की भीख मांगती है कि प्लीज मुझे घर के अंदर छुपा लो, नहीं तो वो सनकी आदमी मुझे मार डालेगा। पैट्रिक कैटरीना को घर के अंदर बुलाता है और उसके जख्म पर मलहम पट्टी कर देता है। कैटरीना उनसे पूछती है कि क्या आपके पास कोई हथियार है। मार्था कहती है कि हमारे पास हथियार तो नहीं है, लेकिन एक पेपर स्प्रे है जिससे तुम उस आदमी को थोड़े देर के लिए अंधा कर सकती हो। मार्था उस पेपर स्प्रे को लाने अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद पैट्रिक कैटरीना को खाना देता है और पुलिस को कॉल करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कैटरीना पैट्रिक से जिद करती है कि प्लीज पुलिस को यहाँ मत बुलाओ, जिससे पैट्रिक को ये बात काफी अजीब लगती है। लेकिन वो कैटरीना की बात नहीं मानता और पुलिस को कॉल करने लगता है। मार्था जैसे ही पेपर स्प्रे लेकर लौटती है, वो देखती है कि कैटरीना ने पैट्रिक को एक चाकू से गोद गोद कर मार दिया है और ये देखकर मार्था बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाती है। तभी कैटरीना कहती है कि मैं पैट्रिक को बार बार मना कर रही थी कि पुलिस को मत बुलाओ, लेकिन ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था, इसीलिए मैंने इसका गेम बजा दिया। कैटरीना के चेहरे पर एक बेबाकी झलक रही थी, जैसे किसी का खून करना इसके लिए एक नॉर्मल बात हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों कैटरीना पुलिस को नहीं बुलाना चाहती थी, और क्या डेविल सच में एक सीरियल किलर था, और आखिर वो कैटरीना के जान के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें आज से एक रात पहले जाना होगा। कैटरीना एक धंधा करने वाली मामूली सी लड़की थी जो हर रात अपने नए नए कस्टमर के साथ सुहाग रात मनाने निकल जाती। लेकिन आज रात किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैटरीना ने सोचा नहीं था कि आज उसका कस्टमर कोई और नहीं बल्कि वही खतरनाक सीरियल किलर है जो पहले बहुत मजे करवाता है और उसके बाद एक दर्दनाक मौत देता है। वो दोनों एक सुनसान से हाईवे पर एक होटल बुक करते हैं। कमरे में जाने से पहले कैटरीना डेविल को अपने सख्त नियम बता देती है कि 2 घंटों से ज्यादा वो 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं रुकेगी और उसे हर 10 मिनट में 1 बियर और 1 सिगरेट चाहिए। और आखिरी नियम ये था कि कैटरीना जैसा चाहेगी कस्टमर को उस तरीके से पेश आना होगा। इतने नियम सुनने के बाद डेविल का खून खौल जाता है, लेकिन वो किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और एक जेंटलमैन की तरह कैटरीना के हाँ में हाँ मिलाने लगता है। कमरे में कैटरीना डेविल से कहती है कि रोमांस करने से पहले मेरे हाथों को बांध दो ताकि एक्साइटमेंट और बढ़ जाए। डेविल बिल्कुल वैसा ही करता है। थोड़ी देर रोमांस करने के बाद कैटरीना गुस्से में उसे पीछे हटने को कहती है और बोलती है कि आज मूड नहीं बन रहा है। यह सुनकर डेविल का गुस्सा 7वें आसमान तक जा पहुंचता है, लेकिन वो किसी तरह अपने गुस्से को घोंट लेता है। इसके बाद कैटरीना डेविल से कहती है कि तुम एक सीरियल किलर बनने की एक्टिंग करो और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करो, तब शायद मेरे अंदर का हवस जग जाए। डेविल एक जेंटलमैन की तरह ठीक वैसा ही करता है जैसा कैटरीना कहती है। वो सीरियल किलर बनने की एक्टिंग करता है और कैटरीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो कैटरीना का गला दबा रहा होता है और उसे अजीब अजीब गाली दे रहा होता है, जिससे कैटरीना सेड्यूस होने लगती है। डेविल को लगता है कि अब ये घपाघप करने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन डेविल जैसे ही कॉन्डम के पैकेट फाड़ने लगता है वैसे ही कैटरीना उसे फिर से रोकती है और कहती है कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, क्यों ना हम कुछ और ट्राई करें। डेविल अंदर ही अंदर सोच रहा था कि जितने नखरे दिखाना है दिखा ले, फिर तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी आत्मा तक कांप जाएगी। इसके बाद कैटरीना ड्रग लेती है और डेविल को भी कुछ ड्रग दे देती है। वो कहती है कि शायद ड्रग के असर से मेरे अंदर की आग भड़क जाए। थोड़े देर बाद डेविल कैटरीना के साथ घपाघप
घप करने के लिए बढ़ता है, लेकिन कैटरीना उसे फिर से रोक लेती है और कहती है कि अब हमारा समय खत्म हो चुका है, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे, इसीलिए मैं तुम्हें 5 मिनट एक्स्ट्रा देती हूँ। इन 5 मिनट में तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन डेविल अपने कपड़े पहनने लगता है और गुस्से से कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अच्छा होगा तुम पैसे लेकर यहाँ से चुपचाप चली जाओ। ये सुनकर कैटरीना गुस्से से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही अपना नियम बता दिया था कि मैं जो भी कहूंगी वो तुम्हें करना होगा, तो चलो अब अपने कपड़े उतारो और काम करना शुरू करो। लेकिन डेविल उसकी एक नहीं सुनता, जिससे कैटरीना बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो गुस्से में वॉशरूम जाती है और सबसे पहले अपना नकली विग उतारती है। इसके बाद वो अपना चाकू निकाल लेती है और चाकू लेकर डेविल को मारने के लिए बढ़ती है। वहीं डेविल पर अब तक उस ड्रग का असर हो चुका था। दरअसल थोड़ी देर पहले कैटरीना ने जो ड्रग डेविल को दिया था वो कोई ड्रग नहीं था, बल्कि बेहोशी की दवा थी। कैटरीना देखती है कि डेविल अभी पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ और वो रेंगते रेंगते कमरे के बाहर जा चुका है। इसके बाद कैटरीना उसे घसीटते हुए कमरे में लाती है और अपने चाकू से उसके सीने पर अपना नाम लिखने लगती है। कैटरीना जैसे ही डेविल के वॉलेट को चेक करती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वॉलेट में एक पुलिस का बैज था, जिससे कैटरीना समझ जाती है कि डेविल एक पुलिस वाला है। जी हाँ दोस्तों, इतने देर से जिसे हम अमेरिका का वो खतरनाक सीरियल किलर समझते आ रहे थे, दरअसल वो सीरियल किलर था ही नहीं, बल्कि वो एक पुलिस ऑफिसर था। बहुत टॉर्च करने के बाद डेविल धीरे धीरे अपने होश में आने लगता है। वो देखता है कि कैटरीना ने उसके हाथों को बांध दिया है और उसके शरीर पर चाकू से कई निशान बना दिए हैं। कैटरीना चाकू को डेविल के गले में धंसाने ही वाली होती है, तभी डेविल अपनी गन निकालता है और सीधा कैटरीना के सर पर शूट करता है। लेकिन नींद की हालत में होने की वजह से उसका निशाना चूक जाता है और गोली सीधा कैटरीना के कान पर जा लगती है, जिससे उसका एक कान पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। इससे पहले कि डेविल उसे दोबारा शूट करता, वो कमरे से बाहर चिल्लाते हुए भागती है। कैटरीना बाहर लोगों के सामने ऐसा दिखाती है जैसे डेविल ने ही उसके साथ गलत किया है। इसके बाद कैटरीना भागकर होटल के रिसेप्शन में छुप जाती है। कैटरीना को अजीब हालत में देखकर होटल की मैनेजर पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन कैटरीना नहीं चाहती थी कि यहाँ पुलिस आ जाए, क्योंकि अगर पुलिस आ गई तो कैटरीना का पकड़ा जाना तय था। इसीलिए कैटरीना उस मैनेजर को मारकर उसका गेम बजा देती है और एक स्टाफ के कपड़े और उसकी गाड़ी को लूटकर वहां से भागने लगती है। वहीं डेविल भी पूरी तरह से अपने होश में आ चुका था और वो कैटरीना का पीछा करने लगता है। इसके बाद क्या होता है वो आप कहानी की शुरुआत में ही जान चुके हैं। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ कैटरीना पैट्रिक को मार चुकी थी, लेकिन मार्था वहां से किसी तरह बचकर निकल जाती है। कैटरीना जैसे ही मार्था के पीछे भागती है, वो देखती है कि वहां डेविल आ चुका है। इसके बाद वो घर के अंदर भागती है और छुपने की एक सेफ जगह ढूंढने लगती है। तभी उसे एक फ्रीजर दिखता है। वो फ्रीजर से सभी सामान को निकालकर गार्डन में फेंकती है और छुपने की एक जगह बना लेती है। डेविल उस पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन कैटरीना उसे कहीं नहीं मिलती। वो जैसे ही घर से बाहर जाता है, उसकी नजर गार्डन में गिरे हुए सामान पर पड़ती है, जिसे कैटरीना ने फ्रीजर से निकालकर फेंका था। वो सामान के ठंडक को देखकर समझ जाता है कि किसी ने थोड़ी देर पहले ही फ्रीजर से ये सामान निकाले हैं। वो फ्रीजर के पास जाता है और सीधा फ्रीजर के अंदर शूट करता है। गोली सीधा जाकर कैटरीना के कंधे पर लगती है और वो दर्द से चीख पड़ती है। डेविल जैसे ही फ्रीजर को खोलता है, वो देखता है कि कैटरीना बेहोश हो चुकी है। वो कैटरीना के एक हाथ को हथकड़ी से लॉक कर देता है और कॉल करके पुलिस की एक टुकड़ी बुलाता है। कुछ देर में कैटरीना को होश आता है और वो देखती है कि डेविल सामने गन लेकर उसे शूट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखकर कैटरीना जोर जोर से रोने लगती है और उसके सामने रहम की भीख मांगती है। कैटरीना डेविल को अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर गुमराह करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मेरी माँ भी मेरी तरह एक धंधे वाली थी, लेकिन एक रात किसी कस्टमर ने उसका यूज करके उसे बेरहमी से मार दिया। तब से मैंने ठान लिया था कि मैं हर एक कस्टमर से बदला लूंगी। डेविल कैटरीना के इमोशनल बातों में खो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए कैटरीना वो पेपर स्प्रे निकालती है जिसे उसने मार्था से लिया था और वो स्प्रे सीधा डेविल के आंखों में मारती है, जिससे डेविल दर्द से तड़पने लगता है और गलती से कैटरीना के करीब आ जाता है। कैटरीना डेविल को अपने पास खींचती है और अपने दांत से उसके गर्दन के मांस को नोच डालती है, जिससे डेविल के गर्दन से हैवी ब्लीडिंग होने लगता है और तड़प तड़प कर डेविल की मौत हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं, जिसे डेविल ने कॉल करके बुलाया था। तभी कैटरीना अपना दिमाग दौड़ाती है और अपने पैंट को खोल लेती है ताकि उनके सामने अपने आप को विक्टिम दिखा
सके। जैसे ही पुलिस वाले वहां आते हैं, कैटरीना जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि डेविल ने मुझे बंदी बनाकर मेरे साथ गलत किया है और मेरे कंधे पर गोली भी मार दी है। वो दोनों पुलिस वाले उसकी बातों को सच मान बैठते हैं और कैटरीना को लेकर अस्पताल की ओर निकल जाते हैं। वो पुलिस वाले अस्पताल की ओर जा ही रहे होते हैं, तभी रास्ते के बीच अचानक एक बुढ़िया आ जाती है। ये बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि मार्था होती है। वो पुलिस वालों से कहती है कि एक गोल्डन वालों वाली महिला ने मेरे पति को मार दिया है। तभी उसकी नजर बैक सीट पर पड़ती है जहां कैटरीना बैठी हुई थी। कैटरीना ने उस वक्त डेविल से उसका गन अपने पास रख लिया था और वो सीधा उस गन से मार्था को शूट कर देती है। इसके बाद कैटरीना उन दोनों पुलिस वालों को अपने गन पॉइंट पर लेती है और उनका गन छीनकर अपने पास रख लेती है। कैटरीना उस लेडी ऑफिसर को जाने देती है क्योंकि इस लेडी ऑफिसर ने कैटरीना की बहुत मदद की थी। दरअसल उस वक्त इस लेडी ऑफिसर ने ही कैटरीना को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया था और वो दूसरा ऑफिसर चाहता था कि कैटरीना को इसी हालत में छोड़ दिया जाना चाहिए जब तक कि पुलिस की बाकी टुकड़ी यहाँ तक न पहुँच जाए। ऑफिसर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तभी कैटरीना कहती है कि लोगों को लगता है कि अमेरिका का वो खतरनाक सीरियल किलर जरूर कोई आदमी होगा, लेकिन उन्हें एहसास तक नहीं कि वो सीरियल किलर एक मामूली सी धंधे वाली औरत है जो आज तुम्हारे पीछे बैठी हुई है। ऑफिसर पूछता है कि तुमने इतने लोगों को क्यों मारा? कैटरीना कहती है कि मुझे कुछ लोगों में एक शैतान नजर आता है और उस शैतान को देखकर मैं अपने आप को नहीं रोक पाती। तभी कैटरीना की नजर फ्रंट मिरर पर जाती है जिसमें उसे दिखता है कि ऑफिसर एक शैतान है और इसके बाद वो ऑफिसर को भी शूट कर देती है। कैटरीना कार से निकलकर आगे बढ़ जाती है। तभी उसे रोड पर एक और कार दिखती है जिसमें एक महिला थी जिसका नाम कैंडी होता है। कैंडी को लगता है कि इस लड़की के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए वो उसे अपनी कार में बैठा देती है और पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाने लगती है। कैटरीना उस वक्त बहुत घायल हो चुकी थी और उसे कहीं न कहीं एहसास हो गया था कि शायद अब उसका खेल खत्म हो जाएगा। वो एक नजर मिरर पर डालती है और पहली बार उसे खुद में एक शैतान नजर आता है। वो जैसे ही अपना गन निकालती है वैसे ही कैंडी अपनी सेल्फ डिफेंस में कैटरीना को शूट कर देती है। दरअसल कैंडी के पास ऑलरेडी एक गन था। गोली सीधा जाकर कैटरीना के पेट पर लगती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। कैंडी कैटरीना से उसका गन छीन लेती है और पुलिस वालों को कॉल करके इस एक्सीडेंट के बारे में बताती है। कैटरीना के पास अभी भी 2 और गन्स थे जो उसने ऑफिसर के पास से चुराए थे और अगर वो चाहती तो कैंडी को मार सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए अपना दम तोड़ देती है और इस तरह एक आम इंसान के हाथों अमेरिका के सबसे खौफनाक सीरियल किलर का अंत होता है। लेकिन अंत में एक सवाल तो सबके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर क्या वजह थी कि कैटरीना जैसी एक मामूली लड़की एक खतरनाक सीरियल किलर बन गई। दरअसल कैटरीना एक साइकोपैथ थी जिसे लोगों को कंट्रोल करना पसंद था। वो चाहती थी चीजें उसके हिसाब से चले और जो भी उसके ऑर्डर को नहीं मानता या उसके हिसाब से नहीं चलता वो उसका शिकार बन जाता। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि अपराधी अपने अंदर के शैतान को छुपाने के लिए दूसरे के अंदर का शैतान ढूंढता है और जिस दिन फाइनली उसे अपने अंदर का शैतान दिख जाता है तब उस दिन उस शैतान का अंत हो जाता है। कैटरीना इतने दिनों से अपने गिल्ट से भाग रही थी और फाइनली उसे अपने गिल्ट का एहसास हुआ और उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए और ऐसी ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ।